नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आगामी सभी परीक्षाओं की एक साथ तैयारी करने के लिए और कम समय में अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन करने के लिए, पूरे सिलेबस को तैयार करने के लिए हम यह प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आधुनिक काल में छायावाद शीर्षक से संबंधित प्रश्नों को आज की कक्षा में हम देखेंगे। वर्तमान में आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आयोजित होने जा रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली और नेट वाली। तो सभी परीक्षाओं के सम्मिलित प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। जीआईसी पीजीटी 2015 में पूछा गया था, सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संग्रह में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई है? तो परिवर्तन हमने इसी चैनल पे पूरी पढ़ी है, तो वह पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। पल्लव में उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं संकलित हैं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? नेट में भी पूछा गया है, यह टीजीटी में भी पूछा गया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है ना टीजीटी में भी पूछा हुआ है और आपकी पीजीटी में भी पूछा गया है। तो इस पर है कृत्तिवास रामायण। संयोग से राम की शक्ति पूजा कविता भी हमने इसी चैनल पे पढ़ी है। आप लोग पहली बार चैनल पे हैं तो जितनी भी आपकी कविताएं, कहानियां, नाटक, निबंध, उपन्यास जितने भी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, उनके लिए आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में ये सब आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। जब भी कोई वीडियो मैं प्रारंभ करती हूँ तो उसका पूर्व परिचय देती हूँ। उसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि इस पर कृत्तिवास, बांग्ला की कृत्तिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है और यह अनामिका काव्य संग्रह में राम की शक्ति पूजा कविता संकलित है। यह भी पूछ लिया जाता है कि राम की शक्ति पूजा कौन से काव्य संग्रह में? तो अनामिका में। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तो यह छायावाद। आधुनिक हिंदी साहित्य में 18 से 36 के कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। ये सब हम जानते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। आगे देखते हैं, पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? ग्रामीण परिवेश से। प्रगतिवादी, देखिए प्रगतिवादी दृष्टिकोण भी इसमें है, लेकिन इसका मुख्य संबंध ग्रामीण परिवेश से है। लोकायतन जो है इनकी, वो गांधी के चरित्र को लेकर लिखी गई है। तो ग्राम्य का संबंध किससे हो गया? गांव से। कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी की श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। केवीएस में भी पूछा है, यूपी टीजीटी 2013 में भी पूछा हुआ है, झारखंड में भी ये पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, ये पेपर्स आपके लिए हैं। तो ये श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। और शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? निराला का। जो निराला का व्यक्तित्व है वो कैसा था? अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित था। इसके कारण वे एक ओर जहां अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों के सृष्टा हुए, वहीं दूसरी परंपरा अभ्यासी हिंदी काव्य प्रेमियों द्वारा एक लंबे अरसे तक सबसे गलत वो समझे गए। हालांकि वो गलत नहीं थे, लेकिन जो भी व्यक्ति अपने युग से आगे की सोच रखता है, युग परिवर्तन की आकांक्षा को लेकर चलता है, उसे प्रारंभिक विरोधों का सामना करना पड़ता है। अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित थे? तो सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से अपने जीवन के अंतिम समय में प्रभावित हुए थे। आगे है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का कृंदन देखूं, पंक्तियां किसकी हैं? तो ये महादेवी की हैं। उत्तर छायावादी कवि नहीं है। नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन और अंचल। रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है, ये छायावादी कवियों के अंतर्गत आते हैं। इनकी 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं अंजलि, अभिशाप, निशीथ और जोहर आदि। इस करुणाकरित हृदय में अब विकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। जयशंकर प्रसाद की हैं ये।
कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त है? निराला के लिए। मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूं, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा की है। आधुनिक युग की मीरा इन्हें कहा जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदरी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है महादेवी वर्मा का। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो छायावादी युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। इनकी जो यूपी पीजीटी 2011 में पूछा है, तो छायावादी युग का आरंभकर्ता या प्रवर्तक प्रसाद को माना जाता है। इनकी रचना थी इनकी रचना थी झरना, और झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। जबकि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। देखिए, छायावाद शब्द के प्रयोक्ता तो मुकुटधर हैं, लेकिन युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम लिखिएगा। तो ये आपका राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में दोनों बार पूछा हुआ है, नेट में भी पूछा हुआ है। सबसे पहले निहार आई 30 में, फिर रश्मि आई 32 में, फिर नीरजा आई 35 में, और फिर दीपशिखा आई 42 में। निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? कुकुरमुत्ता, यह निराला की व्यंग्यपरक कविता है। हमने अपने चैनल पे पढ़ी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? प्रकृति के सौंदर्य से। नेट के सिलेबस में है ये भी। पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये चिदंबरा पर इनको 1968 में मिला। चिदंबरा पर 1968 में मिला। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछा हुआ है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? तो मुकुटधर पांडे प्रकृति के उपासक कवि हैं, और इनमें जो है छायावाद का पूर्वाभास इनकी रचनाओं में मिलता है। यह भी यूपी कॉलेज लेक्चरर और यूपी पीजीटी दोनों में पूछा हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि चैनल पर 2 प्रमुख उपन्यास, आपका बंटी और गोदान, जहां से नेट में तो प्रश्न हर बार ही पूछा जाता है, जरूर पढ़िएगा। बल्कि टीजीटी पीजीटी सहित आपके जिस भी सिलेबस में लगे हुए एमए के स्तर पर आप पढ़िएगा। गोदान से हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेट के पेपर में से 4 से 5 प्रश्न अकेले गोदान से ही पूछे जाते हैं। तो पूरा उपन्यास आपको उपलब्ध प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता रही है? तो छायावाद की विशेषता ये रही है। शुक्ल की बुक में ये लिखा हुआ है, आराम से मिल जाएगा, और शुक्ल की पूरा इतिहास ग्रंथ प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा। आधुनिक काल के किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? छायावाद में पाई जाती है। निराला का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था, महिषादल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में। निराला की कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक नहीं है। कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति हमने पढ़ी है, ये सभी लंबी हैं, भिक्षुक नहीं है। हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? शुक्ल की है। हृदय का मधुभार, बुद्ध चरित, मनोहर छटा, आमंत्रण तथा प्रकृति बोध आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं? तो ये मैथिली शरण, पंचवटी प्रसंग के, ठीक है, तो पंचवटी के तो मैथिली शरण गुप्त हैं, और प्रसंग अगर कर देंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? रामकुमार वर्मा का है। आकाश गंगा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा का है। रामकुमार वर्मा ने सर्ववादी चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया है। सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की काफी फेमस कृति रही है। रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया? निराला की। जयशंकर प्रसाद किस कृति को पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित इन्होंने किया था? तो वह कृति कौन सी थी? ये यूपी पीजीटी में पूछा हुआ है आपका। वह कृति है आपकी प्रेम पथिक। वह कृति कौन सी है? प्रेम पथिक, 1914 में लिखी, ठीक है। और इसी के साथ आज की कक्षा को थोड़ा सा छोटा रखेंगे। पुनः दूसरे वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद।